क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि हम एक मेडिकल स्टूडेंट है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे प्रोफेसर्स की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वाई आर दे वरीड यार? इन्हें तो उल्टा सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दे वांट। यार इन 6 महीनों में ना मैंने सब कुछ देख लिया, आई हैड इट ऑल। यार ये जब भी ऑनलाइन क्लास में मुंह खुलते हैं, मन करता है कि मुंह में कुछ ठूस दूं। यार भाई कहाँ का ऑनलाइन क्लास, कहाँ का एग्जाम, कहाँ का असाइनमेंट। एग्जाम का सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हें अपने मर्जी से अपनी गांड देनी है, लेकिन एग्जाम देने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं जाता। ना 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 ना, एग्जाम के बाद तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है, बिकॉज ऑल यू नीड टू वरीड अबाउट इट कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि पढ़ा तो तुमने झाड़ पर कुछ नहीं था। यार इन प्रोफेसर्स को खुश करना ना सबसे मुश्किल काम है। हैप्पी प्रोफेसर इज अ मिथ। सपोज कर अपने क्लास का एग्जांपल ले ले। अगर हमारी क्लास में किसी प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा और किसी क्लास के बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो ये बोलेंगे तुम तो निकम्मे हो, तुम तो आवारे हो, तुम तो चूतिए हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने आंसर दे दिया, यस यू विल बी अ गुड सर्जन, बाकी सब तो कंपाउंडर्स बनेंगे ना। जैसे ये सारा दोष इन कहानियों का है। अभी एक किस चूतिए ने बोला था कि एक बार कॉलेज पहुंच जाओ, फिर ऐसे ऐसे बीच की कहानी कोई नहीं बताता। बीच की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम कॉलेज पहुंच गए और तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारे लौड़े लगेंगे। अगर तुम ज्यादा पढ़ रहे हो तो तुम्हारे हरामी दोस्तों का प्रॉब्लम है। भाई तू इतना ज्यादा कैसे पढ़ रहा है? असाइनमेंट खत्म नहीं होते यार इनके। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को तुमने ओवर स्मार्ट बन के कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर दिए तो और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अबे असाइनमेंट के पेजेस इतने हैं मेरे पास, उनको पब्लिश कराने जाऊं तो गाइडेंस से मोटी बुक बन जाए। एक तो ये जो बात बोलते हैं उस पर अडिग नहीं रहते। 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगे कि एग्जाम का शेड्यूल आने वाला है, शेड्यूल आने वाला है, और फिर 2 हफ्ते बाद बोलेंगे कि वी विल लेट यू नो सून, और फिर 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेंगे कि एग्जाम का शेड्यूल आने वाला है, शेड्यूल आने वाला है। आराम से सो रहा होता हूँ, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है। असाइनमेंट देख के ही पता चल जाता है कि अपने औकात की बस की तो है ही नहीं, लेकिन उसके जस्ट नीचे ही लिखा हुआ होता है 20 पॉइंट्स पॉसिबल। और इस 20 नंबर का कीमत हमारे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट से पूछो। एक तो सबसे ज्यादा दिमाग की रही ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई है। कटई घटिया इन्वेंशन है साली, फांसी का फंदा है फंदा। आधा टाइम तो केवल ये बोलने में निकल जाता है कि एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, कैन यू सी माय स्लाइड्स। अबे 200+ स्टैंड देख करके प्रोफेसर्स को तो ये लगता होगा कि बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। अजी घंटा आधा से ज्यादा बच्चे तो केवल इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि बेचारों को अटेंडेंस मिल सके। एक तो ये ऐप डेवलपर्स ने ना पक्का कोई सस्ता गांजा फूक करके ऐप को डेवलप किया। अबे स्टूडेंट को वीडियो ऑन करने फीचर देने की क्या जरूरत थी? मैं आराम से सो रहा हुआ होता हूँ, तब तक माइक से आवाज आएगी, सुधांशु यशवल टर्न ऑन योर कैमरा एंड आंसर दिस क्वेश्चन। अबे आंसर क्या? माँ चुदा ने कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले जो खौफनाक मंजर दिखेगा ना, वो कोई लाइफ में अपनी देखना नहीं चाहेगा। मान लो एक पल को तुमने कैमरा ऑन कर ही दिया, अबे बोलोगे क्या? कभी कभी तो लगता है साला ये ऑनलाइन क्लास नहीं प्रैंक कॉल चल रहा है हमारे साथ, और सामने बैठा प्रोफेसर भी बोलेगा कि आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया गया है, कैमरा में देख करके हाथ हिला दीजिए। साला अब पता चला कि इंजीनियरिंग वाले इतने खुश कैसे होते हैं, क्योंकि दे डोंट इवन हैव द प्रोफेसर्स टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। अभी वो कहा गया है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डॉक्टर देयर इज अ प्रोफेसर हु वंस टोल्ड यू दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अबे सही है ना, जब इतनी गांड मारोगे तो बच्चा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे कुछ ना कुछ तो करेगा ही। भाई एक बात बता, मैं क्लास खत्म करके अपने रूम पे आ ही रहा हुआ होता हूँ, तब तक ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि रिकॉर्ड बुक प्रिपेयर करो, सेमिनार्स प्रिपेयर करो। अबे सेमिनार का सियापा समझ में नहीं आता यार, ये सेमिनार है क्या? जब आधे से ज्यादा टॉपिक्स हमसे ही पढ़वाने हैं तो तुम क्या करोगे? फिर जॉब छोड़ दो। इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम बच भी गया ना, तो प्रोफेसर तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो? नहीं तुम खाली मत बैठो, ये लो ऑस्टी के डायग्राम्स प्रिपेयर करो, इनका कल असेसमेंट होगा। भाई तूने कभी मौत का नंगा नाच देखा? नहीं देखा होगा। मैं तुझे बताता हूँ, मौत का असली नंगा नाच होता है हमारे वाइवा एग्जाम के टाइम। और ये जो प्रोफेसर होते हैं ना, ये होते हैं मौत के सौदागर। देख हर एक मेडिको की लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहां उसे पता होता है कि इसके और प्रोफेसर के बीच में ये जो कन्वर्सेशन चलने वाली है, इसमें एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जहां उसके लोड़े लगने ही वाले हैं, लेकिन वो ये कन्वर्सेशन एंड नहीं कर सकता। ना 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 ना, ये तो वो एंड कर ही नहीं सकता, ये प्रोफेसर एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका हक है। वो तुमसे तब तक क्वेश्चन पूछेंगे जब तक तुम खामोश नहीं हो जाते, भले ही तेरे सारे आंसर सही हो, लेकिन तुझे वो लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे ऐसा जज करके भेजेंगे जैसे तूने उनको वाइवा देकर के कोई एहसान कर दिया और ये मेडिकल प्रोफेशन लेकर के तूने कोई गलती कर दी हो।